नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नर्मदा जी की उत्पत्ति की विभिन्न कथाओं में से एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कुछ कथाएं वेदों से है, कुछ पुराणों से, कुछ किंवदंतों एवं जनश्रुतियों से है। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो कथा सुनाने वाली हूँ वो वेदों से, पुराणों से लिया गया है। आज जो कथा है वो राजा पुरूरवा की तपस्या से कैसे श्री नर्मदा जी की उत्पत्ति हुई। तो प्रथम कथा। सूत जी बोले, एक समय की कथा है। महातपस्वी श्री मार्कंडेय जी तीर्थ यात्रा का फल पाकर श्री नर्मदा के तट पर आकर बैठे हुए थे। श्री मार्कंडेय जी के दर्शन हेतु बहुत से ऋषि मुनि भी वहां आए हुए थे। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों एवं पत्नी द्रौपदी तथा ज्ञानी ब्राह्मणों के साथ श्री मार्कंडेय जी के पास आकर प्रणाम किया। श्री मार्कंडेय जी ने उन्हें बैठने को कहा। सभी ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने महातपस्वी मार्कंडेय जी के सम्मुख खड़े होकर निवेदन करते हुए बोले, हे भगवान, आप दया कर लोक पावनी श्री नर्मदा की कथा सुनाने की कृपा करें। श्री मार्कंडेय जी के कथा सुनाना आरंभ किया। पुरूरवा नाम का चंद्रवंशी यशस्वी राजा हुआ। एक समय की बात है, राजा पुरूरवा राज्य सभी सभा में बैठा हुआ अपने मंत्रीगणों से विचार विमर्श करते हुए पूछा, हे विप्रवरों, ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे मनुष्य किसी भी प्रकार का कर्मकांड किए बिना सीधा स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकता है। महाराज पुरूरवा के सभा में उपस्थित विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, श्री नर्मदा पतित पावनी नदी संपूर्ण लोक को पावन करने वाली एवं मोक्षदायिनी है। राजा ब्राह्मणों के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे ज्ञानी ब्राह्मणों, मैं आप लोगों के आशीर्वाद से लोक कल्याण हेतु श्री नर्मदा जी को पृथ्वी पर अवतरित करने हेतु तपस्या करूंगा। राजा पुरूरवा ने भगवान शिव शंकर की घोर तपस्या की। कई वर्षों, कई युगों तक तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत खुश हूँ। मांगो, क्या वर मांगते हो? राजा पुरूरवा ने प्रणाम करके कहा, हे भगवान, आप समस्त लोक के हित हेतु श्री नर्मदा को पृथ्वी पर अवतरित कीजिए। आज संपूर्ण जगत निराधार सा प्रतीत हो रहा है। आज न तो देवताओं को ही तृप्ति मिल पा रही है और न ही पितरों को और न मनुष्यों को। भगवान ने राजा के वचनों को सुनकर कहा, पुरूरवा, तुम अन्य कोई वर मांग लो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा, परंतु श्री नर्मदा का विचार न करो, इस विचार को त्याग करो। पुरूरवा ने तब कहा, भगवान, मैंने अपने प्राण त्यागने के बाद भी कोई अन्य वर नहीं मानूंगा। राजा की कठोर तपस्या का उद्देश्य लोक हित जानकर भगवान शिव शंकर ने नर्मदा को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दे दी। श्री नर्मदा ने कहा, हे भगवान, मैं बिना आधार के पृथ्वी पर उतर नहीं सकती। श्री नर्मदा के वचनों को सुनकर भगवान ने 8 पर्वतों को बुलाया एवं उनसे पूछा, किसमें श्री नर्मदा को धारण करने की क्षमता है? विंध्य पर्वत ने कहा, आपके प्रसाद से मेरे पुत्र पर्यंक, जिसे हम मैकल भी जानते हैं, मैकल पर्वतों की श्रेणी है, उस पर्यंक में श्री नर्मदा को धारण करने की क्षमता है। तत्पश्चात शिव शंकर की आज्ञा पाकर पर्यंक गिरी के शिखर पर चरण रखकर श्री नर्मदा विकराल रूप धारण कर पृथ्वी पर उतरी, जिससे संपूर्ण जगत जल में ही प्रलयग्रस्त हो गया। तब देवताओं ने श्री नर्मदा की प्रार्थना की और कहा, हे देवी, मर्यादा धारण करे, किसी नियत सीमा में स्थिर रहे तथा लोक कल्याणी बने।
श्री नर्मदा ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर अपने आकार को संकुचित किया एवं मर्यादित होकर सतत रूप से वे बहने लगे। श्री नर्मदा ने पुरूरवा से पूछा, वत्स, तुम अपने हाथों से मेरे जल का स्पर्श करो। पुरूरवा ने श्री नर्मदा की आज्ञा पाकर जल का स्पर्श एवं आचमन करते हुए पितरों को श्री नर्मदा जल से तर्पण किया। श्री नर्मदा जल से तर्पण करने के पश्चात राजा के पितर उस परमधाम को गए, जिस परमधाम के लिए देवता सदैव ललायित रहते हैं। संपूर्ण जगत श्री नर्मदा अवतरण के साथ ही पवित्र हो गया। पर्यंक पर्वत के शिखर पर विद्यमान रहने के कारण श्री नर्मदा को मैकल सूता भी कहा जाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।